हिंद दोस्तों, सबसे बड़ी एएमसी कंपनी की लिस्टिंग हो चुकी है दोस्तों। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का लिस्टिंग हुआ है आज जस्ट अभी अभी। अच्छे खासे प्रीमियम पे लिस्टिंग होती हुई दिख रही है और इस प्राइस पे लिस्टिंग इसको सबसे बड़ी एएमसी कंपनी एचडीएफसी एएमसी लिमिटेड से भी बड़ी कंपनी बना देता है। अगर हम लोग देखेंगे अभी इसका करेंट प्राइस 2626 रुपया ट्रेड कर रहा है। वहीं पे बात करेंगे तो लगभग 21% के बढ़त के साथ जो है यह कारोबार कर रहा है। 20% के आसपास की लिस्टिंग यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिली है। थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे वो करेगा दिन भर, वो उसका काम है, ठीक है ना। इसी के साथ में कंपनी का जो टोटल मार्केट कैप दिखा रहा है वो 1,30,000 करोड़ के मार्केट कैप वाला दिखा रहा है। समझ रहे हो आप लोग। अगर हम लोग एच डी एफ सी एएमसी की बात करेंगे तो इसका मार्केट कैप 1,14,000 करोड़ का बता रहा है, लेकिन अभी इसका देखेंगे तो 1,30,000 करोड़। जैसे जैसे प्राइस ऊपर नीचे होगा वैसे वैसे इसका मार्केट कैप जो हो, देखिए अभी 1,29,792 करोड़ हो गया। तो वैसे वैसे बढ़ता रहेगा घटता रहेगा, तो उसका कोई मैटर नहीं है। लेकिन फिलहाल में बस इतना समझिए कि एच डी एफ सी एएमसी लिमिटेड से भी आईसीआईसीआई एएमसी लिमिटेड का मार्केट कैप शो कर रहा है वो प्राइस के हिसाब से, और लगभग लगभग दोनों का प्राइस 2600 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, जो कि मैं कल भी आप लोगों को बताया था। अब इसमें स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, करना क्या चाहिए। देखिए, जैसा ग्रे मार्केट प्रीमियम बता रहा था कि लगभग यहाँ पे 2625 के आसपास लिस्टिंग होगी, बिल्कुल 2625 के आसपास शेयर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हर एक लोड पे, पर लोड पे अगर आप लोग देखे होंगे तो आपको लगभग 2760 रुपए के आसपास का यहाँ पे प्रीमियम मतलब मिल रहा होगा, अभी लिस्टिंग गेन मिल रहा होगा कुल मिला के। अब अगर आप इसी 2700 के लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ में पैसा लगाए थे तो फिर आप बुक कर सकते हैं, कोई उसमें रोक टोक नहीं है। लेकिन मैं जैसा कि आप लोगों को बताया था कि एचडीएफसी एएमसी का भी चार्ट मैं देखा था, वो बहुत बढ़िया है और उसी के हिसाब से ये भी लिस्ट हो रही है, अच्छे खासे वैल्यूएशन पे लिस्ट हो रही है। तो मेरे हिसाब से ये भी कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों को होल्ड करनी चाहिए, क्योंकि जब आईपीओ ओपन था तब इसका लिस्टिंग गेन जो था या जीएमपी था वो 14-15% ही ट्रेड कर रहा था। समझ रहे हो आप लोग। यहाँ पे ओपन हुआ था तो 11% ही ट्रेड कर रहा था, 12, 13, 14। तो 10-12% की लिस्टिंग गेन के लिए कोई भी आईपीओ में अप्लाई नहीं करता है, ये मेरा मानना है, नॉर्मल चीज होता है। तो जब आप नॉर्मल कंपनी के बिजनेस पे ही पैसा लगाए हो आईपीओ में, लिस्टिंग गेन उस समय कुछ था ही नहीं, तो लिस्टिंग गेन को देख के आप पैसा लगाए ही नहीं थे, तो लिस्टिंग गेन लेके निकलने की कहाँ से बात आ गई। तो मेरे हिसाब से इसको जो है लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों को होल्ड करना चाहिए, कम से कम 1 आध साल इसको होल्ड करके रखना चाहिए। उसके बाद देखना चाहिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो फिर आप जो है उसके बाद डिसाइड करिएगा। हाँ, अगर आपके पास एक फिक्स अमाउंट है, जैसे कुछ लोगों के पास केवल 15,000 रुपये होते ही हैं, उसी पैसे से वो एक आईपीओ में लिस्ट लगाते हैं, आईपीओ लगता है, फिर बुक करते हैं, फिर वही 1500 उनका फिर से खुल जाता है, तो फिर उसी पैसे से दूसरे में, मतलब आप अब आपको आईपीओ में लगाने के लिए पैसा नहीं है, तो फिर वही आपका मजबूरी है कि आप प्रॉफिट बुक करेंगे, बेचेंगे शेयर कुछ ना कुछ, तभी फिर से जो है दूसरे आईपीओ में लगा पाएंगे। नहीं तो अगर आपके पास पैसा है तो कोई बात नहीं है, इसको बिंदास मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए आईपीओ के बाद, ठीक है ना। अगर लगा है आपको आईपीओ तो, और आईपीओ मिलना भी इसमें मुश्किल नहीं था, क्योंकि रिटेल कैटेगरी में 2.5 गुना ही केवल सब्सक्राइब हुआ था, हर 2 लोग में से किसी एक को तो मिल ही गया होगा। जिनको नहीं मिला है वो ओपन मार्केट में 20% ऊपर खरीदेंगे 2600 के रेट से, ठीक है ना। और वो भी खरीदेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए ही खरीदेंगे, ठीक है ना। तो ये तरह इस तरीके से तो मेरा देखिए क्लियर व्यू है, स्ट्रेटजी कुछ नहीं होता है। मेरा भी यही है कि लिस्टिंग गेन के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया ही नहीं था, अगर लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है तो लिस्टिंग गेन 20% का बहुत अच्छा खासा मिल रहा है, बढ़िया है। नहीं, आपने केवल फंडामेंटल देख के एमसी कंपनी पे दाव लगाया था तो वो आपके लिए बेस्ट है, आप होल्ड करेंगे बिंदास, ठीक है ना। बाकी आगे शेयर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ये कहना मुश्किल है, जब भी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो देख लीजिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना।